को अवेकन करते करते बाइटियन को काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका था, पर अभी तक भी वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाया था। जो देखकर चंद्रू सिक्स एल्डर से कहती है, एल्डर मुझे नहीं लगता कि ये बाइटियन अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसपे वो एल्डर भी एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब अगला जो कोई भी अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना चाहता है वो आगे आए। जिसपे चंद्रू अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहती है, एल्डर अब मैं आना चाहती हूँ। और ये कहकर चंद्रू एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, मैं जितना जल्दी हो सकेगा अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करूंगी, और ऐसा करके मैं एक बार फिर से सबके सामने बाइटियन की बेइज्जती करूंगी और उसे बहुत ही बुरी तरह से परेशान करते हुए उसे उस दिन का बदला लेके रहूंगी जिस दिन उसने मेरे पैर को ठुकराया था। और ये कहकर वो जैसे एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसका मतलब था कि बाइटियन ने फायर एट्रीब्यूट की मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते वो सभी क्रिस्टल्स भी एक एक करके ग्लो करने लगते हैं, और देखते ही देखते वो सभी के सभी क्रिस्टल्स ग्लो करने लगे थे, जिसका मतलब था कि बाइटियन की अवेकनिंग पावर अपने पीक पे थी। और ये देखकर वहाँ पे उस एल्डर के साथ साथ सभी डिसेबल्स को भी एक झटका लगता है, क्योंकि आज तक किसी भी डिसेबल ने अपनी पावर अवेकनिंग में पीक लेवल अचीव नहीं किया था। इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और सबसे बड़ा झटका तो चंद्रू और मोहन को लगता है। उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन जैसे कचरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वहीं वो एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है, ये तो हेवन लेवल 5 टाइप मार्शल आर्ट्स है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के बाइटियन ने रियल में हेवन लेवल के फायर एट्रीब्यूट की पावर को अवेकन किया है। फायर एट्रीब्यूट वाली फायर मार्शल वेन्स को तो पहले से ही टॉप मार्शल वेन्स कहा जाता है, और इस लड़के ने तो ना सिर्फ फायर एट्रीब्यूट की पावर को अवेकन किया है, बल्कि उसी के साथ साथ ये अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर को हेवन लेवल तक भी ले गया है। इसके टैलेंट को देखते हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत जल्द ड्यूल एंड मेंशन को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं चंद्रू तो वहाँ पे बस गुस्से से यही कही जा रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वहीं वहाँ पे खड़ी बाकी सभी लड़कियां तो बाइटियन के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और वो वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करते हुए उसे चेयर करने लगी थी। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में यस लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां बाइटियन ने अपने अंदर मौजूद अपने एंसेस्टर्स बाई हुआंग की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, और उस पावर के एक्टिवेट होते ही बाइटियन ने अपनी मार्शल अवेकनिंग फायर एट्रीब्यूट की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि अवेकन होते ही हेवन लेवल पे पहुंच गई थी। और पिछले हजारों सालों में ऐसा करने वाला बाइटियन पहला कल्टिवेटर भी बन चुका था, और यही बात वहाँ पे खड़े सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ अचानक उस फॉर्मेशन का कलर चेंज होने लगता है, और देखते ही देखते वो सभी क्रिस्टल्स ब्लू हो गए थे, जो देखकर वहाँ पे खड़े किसी भी पर्सन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। लेकिन वो सभी यहाँ पे इतना तो समझ चुके थे कि बाइटियन ने यहाँ पे अपने फायर एट्रीब्यूट के साथ साथ अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर को भी अवेकन कर लिया है। और बाइटियन को इस तरह से एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर बेचारे चंद्रू और मोहन की तो बोलती ही बंद हो गई थी, और उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो दोनों जैसे कचरा समझ रहे थे, अब वही कचरा उन्हें अपनी पावर से हैरान कर रहा था। वहीं वो लड़कियां जो शुरू से ही बाइटियन को चेयर कर रही थी, बाइटियन को अपनी पावर अवेकन करते हुए देखकर उन सभी में एक नया जोश आ गया था, और वो सभी बस वहाँ पे बाइटियन के नाम के ही नारे लगाने लगी थी। वहीं जब उस एल्डर को पता चलता है कि बाइटियन ने सेम फायर एट्रीब्यूट की तरह आइस एट्रीब्यूट के भी हेवन लेवल को अचीव कर लिया है, तो उनकी भी बाइटियन से नजर नहीं हट रही थी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा अमेजिंग टैलेंट कभी नहीं देखा था। वहीं बैक माउंटेन्स पे खड़ी वो गार्ड लड़की भी बाइटियन को डुअल एट्रीब्यूट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर अपनी मिस से कहती है, इस लड़के का टैलेंट तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके पास भी सेम आपकी तरह डुअल एट्रीब्यूट्स की पावर है। लेकिन वो लड़की अपनी गार्ड को कोई भी जवाब नहीं देती, वो तो बस वहाँ पे बाइटियन को घूरे जा रही थी, और वो सोच रही थी कि आज वो जो फैसला लेने जा रही है वो ठीक भी है या नहीं। वहीं बाइटियन भी उस एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से बाहर आते हुए सिक्स एल्डर से कहता है, एल्डर मुझे लगता है मैं ही इस मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी का विनर हूँ, तो इसलिए आपको पहले ही मुझे वो वर्ड स्पिरिचुअल पिल दे देनी चाहिए। वहीं वो एल्डर जो कि ऑलरेडी बाइटियन की परफॉर्मेंस देखकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, वो भी बाइटियन को वो वर्ड स्पिरिचुअल पिल देने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन जैसे ही सिक्स एल्डर बाइटियन को वो पिल देने ही वाला था कि तभी वहाँ पे हनफेंग नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। हनफेंग को अचानक वहाँ देखकर सभी डिसेबल्स उससे डरते हुए थोड़ा पीछे होने लगे थे, और उसी के साथ वो सभी आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि ये तो हनफेंग है जो कि लियूहिन सिटी का नंबर 1 जीनियस है। लेकिन उसी के साथ साथ इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूअल है, और हनफेंग को वहाँ देखकर बाइटियन को उसी दिन की याद आती है जिस दिन हनफेंग ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसके मरीडियंस को इंजर्ड कर दिया था। और ये सब याद करके बाइटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी हनफेंग आगे आकर सिक्स एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी इस जैसे कमजोर डिसेबल को वो वर्ड स्पिरिचुअल पिल देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी फाइट में बाइटियन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, और उस फाइट में उसकी कुछ
कुछ मेरिडियंस भी डैमेज हो गई थी। इसलिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतनी जल्दी अपनी डैमेज मेरिडियंस को हील कैसे कर लिया। और सिर्फ हील ही क्या, कुछ दिनों पहले तक ये एक बहुत ही कमजोर कल्टीवेटर हुआ करता था, तो आज अचानक से ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि इसने एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को अवेकन कर लिया। मुझे तो लग रहा है कि जरूर इसने यहाँ पे कोई चीटिंग की है। अनफेंग की ये बात सुनकर शेंद्रू और मोहन भी दोनों आगे आते हुए अनफेंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि अनफेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है। भला इस जैसे एक कमजोर लड़का एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को